बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत चरणदास जी वर्णन करते हैं कि जीव मन लगाकर नाम का निरंतर सुमिरन करे और अपने निज स्वरूप की पहचान कर ले, नाम के प्रताप से अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर हंस जैसा विवेकवान बन जाए। हंस दूध और पानी के मिले होने पर उसमें से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार जीव भी संसार में रहते हुए नाम रूपी पदार्थ का सेवन करे और कामनाओं का त्याग करे। अपने सद्गुरुदेव जी महाराज के प्रदान किए हुए नाम का सुमिरन करने से और उनका ध्यान करने से त्रिगुणी माया के सभी कष्ट क्लेश समाप्त हो जाते हैं। सुरति को निरंतर नाम में लगाने से हृदय के सारे संताप समाप्त हो जाते हैं। परम भक्ति परम पावन और निष्काम है। भक्ति से जीव निज धाम को प्राप्त करता है। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने श्री वचन फरमाए कि संसार में बहुत से मजहब, पंथ या मत हैं। सभी मजहबों में संसार की रचना और आवागमन या पुनर्जन्म पर भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे मानते हैं और कोई नहीं मानते हैं। इस विषय पर समय समय पर और अनेक स्थान पर बहस और शास्त्रार्थ भी होते आए हैं, परंतु सबकी मान्यताएं भिन्न ही रहीं, कभी एक नहीं हो सकी। इन मान्यताओं और भिन्नताओं को देखते हुए यह भी प्रतीत होता है कि इस विषय पर सबका एक मत होना संभव नहीं होगा, क्योंकि सभी मत व पंथों के अनुयायी अपने मत प्रवर्तकों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए उनकी कही हुई या लिखी हुई उक्तियों को सही ठहराते हैं। किसी भी बात का एक मत निर्णय तो तभी संभव हो सकता है जब किसी एक बड़े व्यक्ति को निर्णायक माना जाए, जो कि संभव नहीं है। आज तक अनेक मुनियों और महात्माओं ने सबको एक मत करने की कोशिश भी की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। फिर साधारण लेखक या वक्ताओं से सर्वसम्मत निर्णय हो ही कैसे सकता है। इस बात से यही सिद्ध होता है कि संसार की रचना और आवागमन या पुनर्जन्म आदि गुप्त विषय प्रकृति के बनाए हुए हैं, जो गुप्त हैं और गुप्त ही रहेंगे। संभवतः प्रकृति की यही मंशा है कि यह विषय गुप्त ही रहे। इसमें दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि प्रकृति के इस रहस्य को जान लेने या सबके एकमत होने की कोई आवश्यकता भी नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि यदि आवागमन या पुनर्जन्म है तो किसी वर्ग के न मानने से वह मिट नहीं सकता, तथा यदि आवागमन या पुनर्जन्म नहीं है तो वह किसी दूसरे वर्ग के मान लेने से हो नहीं जाएगा। ऐसी अवस्था पर विचार करें तो इस विषय में माथापच्ची करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। निष्पक्ष होकर गहन विचार करने पर यह प्रकट हो जाएगा कि सभी मत या पंथ या मजहबों में एक बात सर्वमान्य दिखती है कि भजन करने से सब दुखों और बंधनों से छुटकारा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी धर्म ग्रंथों
और सभी महापुरुषों का यह एक सर्वमान्य मत है कि भजन करना मनुष्य के लिए कल्याणकारी है और यही सार है। इसके साथ ही यह भी सर्वमान्य मत है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, अर्थात सुखदायी होता है, और बुरे कर्म का फल बुरा अर्थात दुखदायी होता है। संत वाणियों में कथन करते हैं, सब संतों का मत यही, सब ग्रंथों का सार, चित जोड़ो प्रभु चरण से, जो चाहो भव पार। अर्थात इसका भाव यह है कि अमर सुख या सच्चिदानंद की प्राप्ति केवल भजन और भक्ति करने से है। अतः जिज्ञासु को चाहिए कि सब प्रकार की बहस छोड़कर भजन करने पर ही अपना मन केंद्रित करे, ताकि सब दुखों व बंधनों से मुक्ति मिले और अमर सुख की प्राप्ति हो।